वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। 4 पंक्तियां ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करता हूं, कैमरा चल रहा है। एक भी बात अगर गलत कह दूं तो एक भी ताली मत बजाना, और बात अगर आपको सही लगे तो फिर पीछे तक के लोगों की तालियां बजाना कि जो भी दोष मढ़े हैं तुमने सबके सब बेकार होते। जो भी दोष मढ़े हैं तुमने सबके सब बेकार होते। हमने जो देखे थे सपने वो पूरे साकार होते, और वोट चोरी जो की होती कुछ और नजारा ही होता। वोट चोरी जो की होती कुछ और नजारा ही होता। अयोध्या होती पूर्ण विजय और हम 400 पार होते। वाह वाह वाह। हमारे देश में तेजस्वी लोगों की कमी थोड़ी है कि मैं अभी जयपुर गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, एक अंग्रेज ने मेरे को पकड़ लिया, बोले आपका देश विश्व गुरु कैसे? मैंने कहा मेरे देश में तेजस्वी लोग पाए जाते हैं इसलिए हमारा पूरा देश विश्व गुरु कहलाता है। बोले मैं कैसे मान लूं? मैंने कहा मैं साबित करके बता सकता हूं कि मेरे देश में तेजस्वी लोग हैं। बोले कैसे? मैंने कहा आपके विदेश में अगर किसी बस की स्पीड बढ़ानी हो, बस होती ना अपने यहाँ, मैंने कहा आपके विदेश में अगर किसी बस की स्पीड बढ़ानी हो तो आप लोग क्या करते हो? बोले हम उसमें से पुराना इंजन निकाल के नया इंजन फिट कर देते हैं। मैंने कहा मेरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं करते हैं। बोले आपके यहाँ पे क्या करते हैं? मैंने कहा हम तो उसी बस के आगे लिख देते हैं सुपर फास्ट बस। और लोग समझते यही वाली फास्ट है, हमारे यहाँ ज्यादा लोड नहीं लेते। और तालियां तो अगली बात पे बजाना, उससे भी ज्यादा तेजस्वी तो बस का कंडक्टर होता है। पूरी की पूरी बस लबालब भरी हुई होती है, लेकिन वो नीचे खड़े रह के आपको एक ही बात बोलता है, आप ऊपर चढ़ो मैं आपको बिठवा रहा हूं। हिंदुस्तान में इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस किसी के पास नहीं होता है। ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग। अभी तो ट्रेन में भाई साहब, अभी ट्रेन में एक नया नियम आ गया। अभी ट्रेन के अंदर एक नया नियम आ गया, वेटिंग का टिकट लेके नहीं चढ़ सकते अंदर। मैं अभी आ रहा था उधर वडोदरा की तरफ जा रहा था, टीटी आ गया, बोले आपका टिकट वेटिंग में, नीचे उतर जाओ। मैंने कहा थोड़ा ही तो और जाना है। बोले नहीं नहीं नीचे उतर जाओ आप। मैंने कहा देखो सर ऐसा है, थोड़ा ही तो और जाना, रहने दो। इतने में क्या उधर से एक भिखारी आया भीख मांगते हुए ट्रेन के डिब्बे में करते हुए आया। मैंने कहा देख लो मेरे पास तो टिकट है, इसके पास तो वो भी नहीं है। तो भिखारी बोला बोले कंफर्म टिकट लेके चल रहा हूं मैं। और तालियां अगली बात पे बजाना। वो बोले कि सेकंड एसी का, उधर लोग सो रहे हैं इसलिए मैं थर्ड एसी में भीख मांग रहा हूं। इतने तेजस्वी लोग हैं। मेरे घर के बाहर एक भिखारी भीख मांग रहा था, अभी मैंने 10 का नोट दे दिया। 3 दिन तक घर के बाहर पड़ा रहा। इनके जाता क्यों नहीं है? बोले आपके घर के बाहर मेरे मोबाइल में वाईफाई अच्छा चल रहा है। इतने तेजस्वी आदमी, और सबसे ज्यादा तेजस्वी थे मारवाड़ी लोग बैठे हुए मेरे सामने। ये कोई कम तेजस्वी लोग है क्या? मतलब सन की अगर स्लीपर के डिब्बे में भी यात्रा कर रहा हो, मारवाड़ी आदमी, जैनी आदमी बड़ा वो होता है, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलने वाला आदमी होता है। मतलब स्लीपर के डिब्बे में भी अगर यात्रा कर रहा हो और उसे पता चल जाए कि मुझे लेने के लिए मेरा रिश्तेदार प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो अंदर ही अंदर एसी डिब्बे में पहुंचता है और उसमें से बाहर निकल कर आता है, ताकि कुछ भी हो जाए अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रहना चाहिए। मैंने कहा हिंदुस्तान में तेजस्वी लोगों की कोई कमी नहीं है। 2 आदमी मुंह में गुटखा फंसा के 2 घंटे तक लगातार बात कर सकते हैं, इतने तेजस्वी लोग हैं। वो पहला वाला बोला दूसरे वाले से, बोला ये, दूसरे वाले ने भी पलट कर जवाब दिया, बोला मैं समझ ही नहीं पा रहा। मैंने तीसरे आदमी से पूछा, मन के ये दोनों कौन है? बोले ये दोनों डॉक्टर हैं। मन के ये काई के डॉक्टर है? बोले कैंसर के डॉक्टर हैं। और तालियां आपकी अगली बात पर उठे। मैंने कहा ये किस विषय पे बात कर रहे हैं? बोले आजकल जो गुटखा नकली आ रहा है इस विषय पे बात कर रहे हैं। इतने तेजस्वी लोग भरे पड़े अपने हिंदुस्तान में, कहने की जरूरत ही नहीं है। सबसे ज्यादा तेजस्वी तो मैं खुद हूं। मैं भी लाफ्टर चैलेंज पे गया था पिछले साल, 3 लोगों से सवाल पूछा। बोले लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? पहला वाला बोला मैं 12 घंटे मेहनत करूंगा 1 महीने तक, रिजेक्ट, बाहर। फिर दूसरे की बारी आई, बोले लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? बोले मैं 18 घंटे मेहनत करूंगा 1 महीने तक, रिजेक्ट, बाहर। फिर मेरी बारी आई, मैं तेजस्वी आदमी, मेरे से पूछा, बोले लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? मैंने कहा 2.5 करोड़ आपके। बोले सिलेक्ट जाओ अंदर। बोले अपन तो हिंदुस्तानी आदमी ना, अपन अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या होता है, हकीकत कह रहा हूं। लेकिन हकीकत हम क्या उन पर शब्द गढ़ेंगे? अगर तेजस्वी आदमी बता दूं तो फिर इस पांडाल की सर्वाधिक तालियां देखना चाहता हूं कि तेजस्वी क्या होता है। कि हम क्या उन पर शब्द गढ़ेंगे जिनकी महिमा इतनी न्यारी है। तब संयम के पुष्प खिले जा संस्कारों की क्यारी है। नमोकार के शब्दों की शक्ति को जिसने जान लिया, महावीर के संदेशों को जीवन में जिसने मान लिया, ऐसे गुरुवर की संगत भी लगती सबको प्यारी है। और शाकाहार की शक्ति का जो महत्व बता
बरसाते जीवन में, ऐसे गुरुवर की भक्ति के आगे क्या औकात हमारी है। ओए क्या बात है, वाह मुन्ना भाई, कमाल कमाल कमाल। इतने तेजस्वी लोग, आप इतने तेजस्वी लोगों के बीच में बैठे हो, हकीकत करना, तालियां तो आपको मेरे ऊपर इस बात पर बजानी चाहिए कि मैंने इतने तेजस्वी लोगों के नाम आपको गिना दिए, लेकिन हिंदुस्तान का जो महातेजस्वी आदमी है उसका तो मैंने अभी तक नाम ही नहीं लिया है। सही कह रहा हूं, वो कुतुब मीनार पे चढ़ के उसको भी झुका सकता है, अपनी ही फूंक से ट्रक का टायर भी फुला सकता है। और जलेबी के नाम पे राहुल को इतना भी परेशान मत करो, वो इतना तेजस्वी है कि खेत में समोसे भी उगा सकता है। भाई साहब, इतना तेजस्वी राहुल गांधी इस देश में सबसे तेजस्वी आदमी। वो कर्नाटक जीत गए थे, वो भारत जोड़ो यात्रा में निकला, अभी तो वो नई चीज लेकर आ गए, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। 4 पंक्तियां ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करता हूं, कैमरा चल रहा है, एक भी बात अगर गलत कह दूं तो एक भी ताली मत बजाना, और बात अगर आपको सही लगे तो फिर पीछे तक के लोगों की तालियां बजाना कि जो भी दोष मढ़े हैं तुमने सबके सब बेकार होते। जो भी दोष मढ़े हैं तुमने सबके सब बेकार होते। हमने जो देखे थे सपने वो पूरे साकार होते, और वोट चोरी जो की होती कुछ और नजारा ही होता। वोट चोरी जो की होती कुछ और नजारा ही होता। अयोध्या होती पूर्ण विजय और हम 400 पार होते। वाह वाह वाह, इतना तेजस्वी आदमी, कुछ तो भी नई चीज। अभी कर्नाटक जीत गए थे राहुल जी, तो भारत जोड़ो यात्रा लेके जैसे ही कर्नाटक के अंदर घुसे तो उनके पास एक फोन आया, बोले लिम्डा डो जस्ट टेल मी हष्टपुष्ट कोकरिक बुमरा। तो उन्होंने देखा किसी जीते हुए विधायक का फोन होगा, तो बधाई देकर ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वापस फोन आया, बोले लिम्डा डो जस्ट टेल मी हष्टपुष्ट कोकरिक बुमरा। तो उन्होंने देखा यार बधाई ठीक से नहीं दी, तो फिर बधाई देकर ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वापस फोन, बोले लिम्डा डो जस्ट टेल मी हष्टपुष्ट कोकरिक बुमरा। तो उन्होंने पीए को फोन दिया, बोले देख तो रे क्या बोल रहा। तो पीए बोला कि ये सर कोई विधायक का फोन नहीं है, कंपनी का फोन है, बैलेंस डला लो नहीं तो कल आपका फोन बंद हो जाएगा। इतना तेजस्वी आदमी यार। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में राहुल जी ने मंच से घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूं बाकी सब कौरव है। मंच से घोषणा करी, बोले मैं पांडव हूं बाकी सब कौरव है। तो पूरे भाजपा के लोग उनके पीछे पड़ गए, बोले कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा, कौन थे रे पांडव? तेने बुलवा तो दिया मेरे से, अब मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया सर ये पांडव जो थे महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय पे टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया, बोले ये क्या दिखा रहे हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख? तो पीए ने बताया सर यही पांडव है। तो तालियां तो अगली बात पे बजाना। तो वो बोले कि वहां तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोलते था, बोले सर वो कौरव है उन्हीं का आदमी तो खींच रहा है। तो अलवर वालों तालियां अगली बात पे बजाना बढ़िया वाली। वो बोले कि वहां तो वो जो ऊपर से साड़ी दे रहे उनका नाम लेने के लिए बोल देता, बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे हैं, उनके 16,108 है। जीवन में अपने आप को अपडेट करना सीखो, अपडेट करना सीखो। ये जो लड़कियां बैठी हुई नहीं यहाँ पे, शादी के टाइम पे जिया जी के जूते चुरा लेती, जिया जी जिया जी जिया जी। जुया जी के जूते चुराने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार जिया जी का मोबाइल चुरा कर देखो। न जो जिया जी 500 की जगह 50,000 तुम्हारे हाथ में रखे तो नाम बदल देना मुन्ना बैटरी का, क्योंकि जिया जी को अच्छी तरीके से मालूम है कि 3 दीदियां पहले ही मोबाइल में फंसी हुई है। जीवन में अपने आप को अपडेट करना सीखो यार। हकीकत करा, ये कैमरा आ गया, अभी तो वो एक कैमरा तो मैंने बंद करवाया उनका, वो जो उड़ रहा था कैमरा भाई साहब को कह के मैंने बंद करवाया। अच्छा भाई साहब आपकी भी बात माननी पड़ेगी, आपको जो आदेश दो तुरंत जाके बंद करा देते हो। अगर आप बॉर्डर पे होते तो भगवान की कसम इतनी नौबत ही नहीं आती अपने। सही करा, खाली मोदी जी कहता कि जा रहे उनको बंद करा के आजाद, कहता चलो बंद करो, भगो यहाँ से भगो। 10 मिनट में तो खेल ही खत्म कर दिया। मैंने कहा कैमरा बड़ा अजीब अजीब आ गया, अभी तो कैमरा उड़ रहा था यहाँ पे, वो पूरी छाती पे उड़ता रहता हमारे। एक शादी का सीन ऐसा है ना, एक शादी टाइम है ना मेरे पास, हाँ 5 मिनट। एक शादी का सीन
वो ड्रोन कैमरा इधर से लेके इधर तक कैच कर रहा। आजकल बड़ी बड़ी शादियां हो गई है, वो टीवी स्क्रीन पे शादी चल रही, दूल्हा दुल्हन को माला पहना रहा, दुल्हन दूल्हे को माला पहना रही, इधर बच्चे लौट रहे जैसे ये लौट रहे, उधर वो केटर्स वाले खाना खिला रहे, ये पूरा सीन वो ड्रोन कैमरा कैच कर रहा। अब शादी के अंदर जो सबसे खतरनाक आदमी होता है वो होते हैं फूफा जी, सबसे खतरनाक आदमी। उनके दिमाग में खुरापाती चल रही होती है कि ऐसा क्या करूं कि शादी में मेरा भी नाम हो जाए। तो वो पहुंचे उस ड्रोन कैमरे वाले के पास। एक बार इनके लिए ताली बजा दो। हाँ, आप इन्हें ही फूफा जी समझ लो भले ही। तो शादी के अंदर जो सबसे खतरनाक आदमी होता है वो होता फूफा जी। तो फूफा जी के दिमाग में यही चल रहा होता कि ऐसा क्या करूं कि शादी में मेरा भी नाम हो जाए। पर कभी कभी उनका दाव उल्टा भी पड़ जाता है। वो फूफा जी पहुंचे वो ड्रोन कैमरे वाले के पास, बोले ये कैमरा थोड़ा सा और ऊपर तक ले जा ताकि पूरी धर्मशाला का फोटो इस टीवी स्क्रीन के अंदर नजर आए। अब वो बेचारा कैमरे वाला भावुक हो गया। वो जैसे ही कैमरे को ऊपर ले गया तो उधर छत पे साइड में बेजी साहब बुआ जी को अकेले में श्रीखंड खिला रहे। तो फूफा जी देख के टेंशन में आ गए, बोले ये तो अपनी वाली दिख रही है। तो तुरंत बोले दूसरी छत पर ले जा। तो दूसरी छत पे फूफा जी का लड़का टेंट वाले के साथ सिगरेट फूंक रहा। और फूफा जी टेंशन में आ गए। तो तालियां तो अगली बात पे बजाना। वो ड्रोन कैमरे वाला पहुंचा फूफा जी के पास, बोले फूफा जी कैमरा थोड़ा और ऊपर ले जाऊं क्या? तो फूफा जी बोले अब स्वर्ग में क्या मेरे पूरे खानदान के कर्म बताएगा क्या?